Hey guys, welcome to DevOps Pro channel and Helm for Beginners series। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं if else स्टेटमेंट इन Helm टेम्पलेट। जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में if else स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर एक्शन को लेना चाहते हैं। सेम if else स्टेटमेंट को आप Helm टेम्पलेट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर किसी एक्शन को लेने के लिए। जैसे कि आज हमारे पास में एक चार्ट है वेब ऐप नेम से, जिसके अंदर हम दो रिसोर्सेज क्यूबरनेटीज में क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस अकाउंट। डिप्लॉयमेंट की फाइल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर हम एक वेब ऐप नेम से डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इमेज में हम वेब ऐप इमेज में डेव टैग का यूज कर रहे हैं। बट क्या हो अगर ये इमेज हम हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम सेम डिप्लॉयमेंट प्रोड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं, तब हम इमेज वेब ऐप विद प्रोड टैग से डिप्लॉय करना चाहते हैं। और अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम इमेज वेब ऐप विद डेव टैग यूज करना चाहते हैं। और अगर दोनों ही एनवायरनमेंट में नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी कि हम किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तब हम डेमो टैग के साथ में वेब ऐप इमेज को डिप्लॉय करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में हम डिप्लॉयमेंट फाइल सेम रखना चाहते हैं, बट हमारी कंडीशन के बेसिस पर हम अपनी इमेज के टैग को चेंज करना चाहते हैं। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट में इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं और जिस भी फील्ड को आप कंडीशनल बेसिस पर चेंज करना चाहते हैं वहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कंटेनर की इमेज को कंडीशनल बेसिस पर लेना चाहते हैं, तो इस इमेज के ऊपर हम यूज कर सकते हैं इफ ब्लॉक। और जैसा कि हम टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डबल कर्ली ब्रैकेट में इफ, और हम चेक करेंगे कि अगर वैल्यूज फाइल के अंदर कोई एनवायरनमेंट नाम से वेरिएबल सेट है और अगर उसकी वैल्यू प्रोड है, तो हम वेब ऐप इमेज के साथ में प्रोड टैग का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रोड है या नहीं ये चेक करना चाहते हैं, यानी कि हम इक्वलिटी को चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इक्वलिटी फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं eq। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस कैसे यूज करते हैं वो देखा ही था, वैसे ही eq फंक्शन को यूज करने के लिए हम इसे if के बाद में इस तरह से लिख देंगे, ताकि ये चेक कर सके कि हमारी एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रोड है या नहीं। और अगर उसकी वैल्यू प्रोड होती है तो हम इमेज यूज करेंगे वेब ऐप कोलन प्रोड, यानी कि वेब ऐप इमेज विथ प्रोड टैग। और जिस तरह से इफ स्टेटमेंट होता है, सेम वैसे ही आप एल्स इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक एल्स इफ स्टेटमेंट बनाते हैं और इसमें इस बार हम इक्वलिटी चेक करते हैं वैल्यूज डॉट एनवायरनमेंट की डेव के साथ में, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू डेव सेट है, और अगर उसकी वैल्यू डेव सेट होगी तो हम इमेज यूज करेंगे वेब ऐप के साथ में डेव टैग। बट अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट की वैल्यू प्रोड भी ना हो और ना ही डेव हो, तब ऐसे केस में हम एक एल्स कंडीशन और लगा सकते हैं और वहां पर हमारी वेब ऐप इमेज को डेमो टैग के साथ में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर एनवायरनमेंट जब ना ही प्रोड हो ना ही डेव हो, तब क्या इमेज हम यूज करना चाहते हैं वो हम इस एल्स कंडीशन में बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है और एंड में हम एक और एंड स्टेटमेंट यहाँ पर डाल देंगे इस इफ एल्स स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। अब एक बार फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं helm install कमांड विथ -- ड्राई रन ऑप्शन। तो जो YML फाइल डिप्लॉयमेंट की जनरेट होकर आएगी, अगर आप उसे देखें तो अभी हमारी जो इमेज के साथ में टैग यूज हो रहा है वो है डेमो टैग, क्योंकि हमने वैल्यूज फाइल में कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट ही नहीं किया है प्रोड या डेव के लिए।
तो यहाँ पर हमारी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है और हमारे इमेज के साथ में डेमो टैग यूज होकर आ रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जैसा हमने उसे लिखा है वो वैसा ही काम कर रहा है। बट यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि YML फाइल के अंदर 2 वाइट स्पेसेस इमेज के अबाव एंड बिलो आ रहे हैं, यानी कि 2 एम्प्टी लाइंस। और अगर हम इसे अभी क्यूबरनेटीज में डिप्लॉय करना चाहें तो क्यूबरनेटीज हमें एरर इन दोनों एम्प्टी लाइंस की वजह से दे देगा। और ये 2 वाइट स्पेसेस डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट में इफ एल्स यूज करने से ही आ रहे हैं, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट फाइल के रेंडर होने के टाइम पे तो हट रहे हैं, बट उनकी जगह पर वाइट स्पेसेस रह जाते हैं। तो इन वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट के आगे हाइफन लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ताकि ये रेंडर टाइम पर वाइट स्पेसेस को भी रिमूव कर दे। हाइफन लगाने के बाद में अब अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब कोई भी वाइट स्पेसेस नहीं आ रहे हैं। तो अब चलते हैं वैल्यूज फाइल में और हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करते हैं और उसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं prod, और देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन के बेसिस पर और हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल को prod सेट करने से हमारा इमेज का टैग चेंज होता है या नहीं। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारी इमेज का टैग डेमो से हटकर prod हो चुका है, यानी कि हमारी इफ एल्स कंडीशन सही से काम कर रही है। सेम एक बार हम एनवायरनमेंट वेरिएबल डेव भी सेट करके रन करके देख लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इमेज के साथ में हमारा डेव टैग हमारी कंडीशन के बेसिस पर इमेज के साथ में लगकर आ रहा है। तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, हम कंडीशन के बेसिस पर इमेज की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज केस इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने का। हमारे पास में इस चार्ट में एक और टेम्पलेट फाइल है सर्विस अकाउंट की, जिसके अंदर हम एक माय सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट कर रहे हैं। बट आपने देखा होगा कि ये सर्विस अकाउंट हमारा हर बार बनकर आ रहा है, हम भले उसे prod एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करें या फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। बट क्या हो कि हम इस पर एक कंडीशन लगा दें और जब हम हेल्म को इसे डिप्लॉय करने को कहें तभी वो उसे डिप्लॉय करें। तो इसे अचीव करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यूज फाइल के अंदर एक फील्ड सेट कर लेते हैं, जहां पर हम सर्विस अकाउंट में एक क्रिएट पैरामीटर के थ्रू ट्रू या फॉल्स पास करके हेल्म को बता सकें कि हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। और इसी पैरामीटर को यूज करते हुए हम सर्विस अकाउंट की पूरी टेम्पलेट फाइल को एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर डाल देंगे, जहां पर हम ये चेक करेंगे कि .values.serviceaccount.create पैरामीटर अगर ट्रू सेट है तभी हमें ये सर्विस अकाउंट क्रिएट करवाना है, बाकी नहीं। और लास्ट में हम एक एंड ब्लॉक भी यहाँ पर डाल देंगे इस इफ एल्स कंडीशन को एंड करने के लिए। तो अब हमारा ये सर्विस अकाउंट तभी क्रिएट होगा जब हम क्रिएट पैरामीटर को ट्रू वैल्यू पास करेंगे। तो एक बार हम इस फाइल को रन करते हैं, क्योंकि वैल्यूज फाइल में हमने अभी ट्रू सेट कर रखा है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट होकर आएगा। सेम अगर हम फॉल्स वैल्यू पास करें तब आप देखेंगे कि ये सर्विस अकाउंट हमारा क्रिएट होकर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम रियल वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है या नहीं, ये भी हम हेल्म में इफ एल्स स्टेटमेंट में एक पैरामीटर के थ्रू बता सकते हैं। इस तरह से यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट हेल्म टेम्पलेट के अंदर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, बट काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, जो हम रियल वर्ल्ड में अक्सर यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस और हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हर एक कॉन्सेप्ट को आप थियोरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी खुद परफॉर्म करके देखें और सीखें, तभी आपको चीजें याद रहेगी और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।